हेलो दोस्तों। आज हम जाने कि भारत को क्या बड़ा झटका दिया अमेरिका ने। जो हमारा वीज़ा था उसमें क्या नियम फेर बदल किए हैं, बड़े बदलाव किए हैं अमेरिका ने। चलो देखते हैं। यूएसए वीज़ा के जो न्यू रूल्स हैं अब वो भी देखेंगे। अमेरिका ने एक वीज़ा नियम बदल दिया है जो कि अमेरिका का NIVP इंटरव्यू में केवल अपने देश से निवास स्थान पर ही दे पाएंगे। अब विदेश जाकर जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेने का विकल्प खत्म हुआ। जो अभी विदेश जाकर के अपॉइंटमेंट लेकर इंटरव्यू देते थे वीज़ा के लिए, वो अब विदेश ना जाकर के उन्हें अपने ही देश में, जहाँ उनका कानून चलता है, अपने ही देश में अपने निवास स्थान पर वो NIV के इंटरव्यू के लिए, वीज़ा के लिए इंटरव्यू दे पाएंगे। और ये अब इंडिया के लिए, भारतीयों के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा अमेरिका ने फेरबदल भी कर दिए हैं। पहले तो अलग था, लेकिन अब चलो और आगे देखते हैं और कैसा। जैसे अमेरिका ने नॉन नॉन जो अमेरिका ने नॉन एमिग्रेंट NIV नियमों में जो बदलाव किए हैं। उससे पहले इंटरव्यू के लिए जो लोग जाते थे अपने नागरिकता वाले देश, या जो कहीं भी से किसी देश में जाकर इंटरव्यू देते थे, अब वो अपने देश में, जहाँ उनके देश है, वहाँ उनका कानून चल रहा है, वो अब वहीं पर दे पाएंगे। फिलहाल जैसे कि अब जब जल्दी यात्रा के लिए, जैसे थाईलैंड या सिंगापुर, जर्मनी जैसे देशों में जाकर B1 या B2 वीज़ा के लिए इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। अब जो B1 और B2 वीज़ा था, उसके लिए भारतीय भी इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे वहाँ बाहर जा कर के। जैसे कि अभी ये पासपोर्ट अभी फ़िलहाल अपने ही देश में दे पाएंगे, तो बाहर नहीं। जैसे कोविड-19 के समय जो मिली थी राहत, जो कोविड-19 के समय भारत में वीज़ा इंटरव्यू का इंतजार बहुत लंबा था। कई बार तो 3 साल तक या उससे भी बड़ी संख्या में तक विदेश जाकर इंटरव्यू देते थे। ट्रैवल एजेंट के मुताबिक लोग बैंकॉक या सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, यहाँ तक कि ब्राज़ील या थाईलैंड के चियांग माई तक भी गए थे और इंटरव्यू देकर पासपोर्ट मिलते ही वो भारत लौट आते थे। अब नियम में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फेरबदल किए गए हैं। यह बदलाव टूरिस्ट और बिजनेस स्टूडेंट, अस्थायी वर्कर्स और उन लोग सभी पर लागू हुआ जो अमेरिकी नागरिकों से शादी करने के लिए वीज़ा लेते हैं, और उन पर भी लागू होगा। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फेरबदल, अभी तो टैरिफ था, अभी वीज़ा में भी बहुत बड़ा झटका दे दिया। और मौजूदा टाइम में NIV इंटरव्यू के लिए अब इंतजार का जो समय होता था, जैसे भारत में हैदराबाद और मुंबई में 3.5 महीने का इंटरव्यू का टाइम होता है, दिल्ली में 4.5 महीने, और कोलकाता में 5 महीने का, और चेन्नई में 9 महीने का होता था। 3 साल 5 महीने का होता था, और हैदराबाद, मुंबई में और दिल्ली में 4 साल 5 महीने का, कोलकाता में 5 महीने का, और चेन्नई में 9 महीने का। और ट्रंप प्रशासन जो सख्त रुख अपनाया, वो 2 सितंबर से नया नियम लागू किया। 2 सितंबर जो नया नियम लागू हुआ NIV आवेदकों की उम्र के लिए, वो 14 साल या उससे 79 साल से 79 से ज़्यादा सहित जो आमतौर पर जो होते हैं, बच्चे या बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, उनको सीधा काउंसिल इंटरव्यू देना होगा अब तो। अब जो छूट किन्हें मिलेगी वो भी देखते हैं। छूट जो B1 और B2 या वीज़ा वाले जो 12 महीने के भीतर जो एक्सपायर हुए हैं और उनकी उम्र उस समय 18 वर्ष या उससे ज़्यादा थी, तो उस कुछ मामलों में इंटरव्यू में छूट मिल सकती है। फिलहाल जिनके पहले से ही वीज़ा थे उनमें फ़िलहाल किसी को छूट मिल सकती है। लेकिन जो फ़िलहाल अब जो नए वीज़ा बनेंगे उनके अब तो नहीं है। वो विदेश जाकर कहीं भी, अब जैसे थाईलैंड, बैंकॉक कहीं जाकर के जो इंटरव्यू देते थे, वो वहाँ पर B1 B2 तक के लिए भी नहीं दे पाएंगे। वो अपने जहाँ उनका जिस देश में उनका देश का कानून चल रहा है वहीं पर ही दे पाएंगे। अब वो कहीं विदेश जाकर जो जल्द वीज़ा लेने की इच्छा होती थी, अब वो नहीं मिल पाएगा, उनको थोड़ी समय लगेगा। और आगे देखते हैं जो अभी एक और न्यूज़ निकल के आ रही है ट्रंप का। जैसे उनको अभी एक न्यूज़ हमें निकल के कटेंगे, ये ट्रंप को समझ आएगा कि वो गलत थे। पूर्व राजनयिक ने भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को नरमी पर कही बड़ी बात। अब देखते हैं पूर्व राष्ट्रपति के जो पूर्व राजनयिक उन्होंने क्या बात कही। चलो देखते हैं। जो PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में जो ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत खास रिश्ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी व्यक्तित्व की दोस्ती की अहम बताया है।
और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपना रुख नरम करना शुरू कर दिया। पहली ट्रंप ने भारत पर भारी व्यापारिक टैरिफ लगाए थे, और लेकिन अब तो ऐसा नहीं लगता है कि इनका ज़्यादा असर नहीं हुआ है। भारत के पूर्व राजनयिक केपी फेबियन के अनुसार ट्रंप को यह समझ में आने लगा कि यह तरीका सही नहीं था। अब फिलहाल पता नहीं कैसा था, आगे देखते। जो 50% टैरिफ लगाया था भारत पर, जैसे भारत ने रूसी तेल खरीदने में 25% टैरिफ अतिरिक्त लगाया, जो टोटल 50% 50% हो गया था, जिससे अमेरिका ने मनचाहा नतीजा तो नहीं मिला। फेबियन ने बताया कि यह रणनीति भारत को बहुत ज़्यादा झुकाने पर मजबूर तो नहीं कर पाई। फिलहाल मजबूर क्या, हम झुकेंगे वैसे भी नहीं, कौन से मजबूर कर पाए। 50% टैरिफ लगाया तो ये थोड़ी ना कि हम भारत किसी देश का गुलाम था। हाँ, पहले था ब्रिटिश के ज़माने, तो हम आज़ाद हुए हैं, अब आज़ादी के स्वतंत्र रूप से। तो ट्रंप उन्होंने कहा है कि ट्रंप ट्रैपेड अप और ट्रंप टैरिफ कहा, जिसका मतलब बिना आधार टैरिफ लगाया गया। अब फिलहाल जो पूर्ण राजनायक है केपी फेबियन ने कहा, ये साफ हो गया है कि राष्ट्रपति अब समझने लगे कि उनकी शुरुआत था वो गलत थी, और भारत का जो 25% धमकी पर झुक जाएगा। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो गलत हैं। अब वो दोस्ती करना चाहते, वो व्यापार भी करना चाहते, लेकिन भारत किसी भी हुकूमत में नहीं मान सकता है। अब बताओ, ऊपर से टैरिफ लगाओगे, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, कोई एक होगा, भारत भी अपने हित की ही बात सोचेगा। और ट्रंप के बीच की महत्वपूर्ण रिश्ते थे, अब वो तो सभी लोग जानते कि चलो रिश्ते अपनी जगह हैं, भारत अपना एक व्यवस्थित तरीके से देखेगा। और एक और आया था, ये ट्वीट आप देख रहे हैं, ये एनडीटीवी की कटिंग न्यूज़ है, एक न्यूज़ की कटिंग है। इसमें भी हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। फिलहाल आप सभी लोग जानते हैं ये एलन मस्क हैं, और ये नवारो जी हैं, ट्रंप के एक राजनीतिक दल के सदस्य। अब इनको हम देखते हैं, जो इन्होंने भारत पर बयानबाजी की थी, पीटर नवरारो। इनको अब हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या, जो एलन मस्क है, इन्होंने ट्विटर पर बहुत ज़्यादा जो जवाब लगा, तो अब एलन मस्क ने भी इनको आईना दिखाया, उसके बारे में देखते हैं। एक्स ने सबका सच दिखाता है, भारत का झूठा साबित होने वाले ट्रंप के बड़बोले सलाहकार हैं ये, को एलन मस्क का जवाब। एलन मस्क ने जो सलाहकार हैं ट्रंप के, इनको जवाब दिया है। चलो देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीद कर लेकर विवादित जो और गलत बयान दिए थे। अब उस पर तो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की रूसी तेल पर जारी टैरिफ तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सलाहकार पीटर नवारो सिर्फ बेतुके बयान दे रहे हैं। एलन मस्क ने इस पर जवाब दिया, और मस्क ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि इस प्लेटफॉर्म पर लोग ही नैरेटिव तय करते हैं और आप सिर्फ सभी पक्षों को सुनते हैं। पॉजिटिव नोट्स सभी को सही का तो कोई अपवाद नहीं। नोट्स डेटा और कोड सार्वजनिक स्रोत है और उससे कोई फैक्टर तो नहीं। तो इस पर इन्होंने नरेंद्र को भी इनकार कर दिया है। इन्होंने भी गलत बताई, उनको पोस्ट है जो उन्होंने गलत किए थे जो इस एक्स पर। अब उन्होंने देख दीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल क्या है क्या नहीं है। उन्होंने लिखा है कि एक्स की कम्युनिटी नोट्स, और इन्होंने एलन मस्क के ट्विटर को जो उन्होंने एलन मस्क के नोट्स छोड़ा था उनको भी उसने गलत बता दिया है सलाहकार ने, पीटर नवारो जी ने। और उन्होंने ऐसा बताया कि जो एक्स है वो कम्युनिटी नोट्स का नाम झूठा है, और नवारो को जो भारत जो झूठा बता दिया कि ये हमारे गलत है, ये एलन मस्क ने गलत छापा है। अब वो छापा है, वो बोले एलन मस्क प्रोपेगेंडा फैलाते हैं भारत और अमेरिका के बीच। प्रोपेगेंडा का तुम खुद गलत किसी को होगे तो कोई ना कोई आईना तो दिखाएगा ना फिर। अब इंतु एलन मस्क को कौन नहीं जानता है। और इन्होंने एक और बता दिया कम्युनिटी नोट्स के बारे में जो नंबरों को जवाब मिला था। भारत और रूसी तेल खरीदता है ऊर्जा सुरक्षा के लिए, केवल फ़ायदा कमाने के लिए, व्यापार प्रतिबंध उल्लंघन नहीं करती। भले भारत में कुछ टैरिफ है लेकिन अमेरिका के साथ सेवाओं में व्यापार अधिवेशेष है, और अमेरिका खुद रूस से कुछ वस्तुओं को आयात जारी रखे जो उसका पाखंड है। अब ये एक और बात निकल के आई है कि अमेरिका खुद रूस से कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहा है जो अब भारत पर टैरिफ क्यों लगा। जब तुम खुद रूस से कुछ खरीद रहे हो, सामान वस्तु खरीद रहे हो, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो संबंधित कुछ चीज़ खरीद रहे हो, तो उससे अब भारत अगर तेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदता है तो उसमें परेशानी क्या है। लेकिन ये तो समझने को तैयार नहीं, भारत हम जैसा कहेंगे वैसे ही भारत चलेगा, वो तो होगा नहीं।
अब आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? जो वीज़ा में आपको क्या, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या परेशानी हुई है? क्योंकि फ़िलहाल तो अब वो अपने निवास स्थान या देश में ही यदि इंटरव्यू दे पाएंगे, वो अब विदेश जाकर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगी, क्योंकि जो विदेश जाने में जल्दी अपॉइंटमेंट लेने का विकल्प था वो तो अब ख़त्म हो गया। अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाते थे और इंटरव्यू भी जल्दी मिल जाता था, लेकिन फ़िलहाल तो अब वो विदेश जाकर अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं ले पाएंगी। अब उन्हें अपने देश में ही इंतज़ार करना पड़ेगा। बाहर जाने के इतने जल्दी अब जो जाते थे अब वो जा ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल अब देखते हैं, ये तो फेरबदल हैं, और अगर कोई जाना चाहता है तो फ़िलहाल वो अब विदेश तो वो चेक करके ही बाहर जाए। इंटरव्यू कैसे वो जानता है, कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलता है। तो इंटरव्यू जो वीज़ा हैं उनके लिए इंटरव्यू कहाँ कैसा देना, फ़िलहाल वो जो नियम बदले गए हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका ने जो भारत के लिए नियम बदले हैं वो चेक करके ही इंटरव्यू और वीज़ा भी प्राप्त करें। फ़िलहाल ये विदेश हैं, जिसका आना जाना है वो तो किसी भी देश किसी कंट्री में वीज़ा लेके जा सकता है। लेकिन ये अमेरिका ने जो फेरबदल बहुत ज़्यादा किए हैं, इस पर आप सभी लोग विचार करें और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।